नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश का 37वां प्रैक्टिस सेट। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? शिल्प कार्य करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, लौह कार्य करते हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज के लोग नहीं होते हैं, अधार्मिक नहीं होते हैं। ऑप्शन ए, अधार्मिक। नेक्स्ट है, मुदलियार समिति का संबंध है स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं नियोजन पर। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं नियोजन पर। डॉक्टर ए.एल. मुदलियार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जानी जाने वाली इस समिति को भोरे समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, नोमोथेटिक आगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य नियमों की स्थापना सही है, वैज्ञानिक आनुभाविक पद्धति सही है, परिमाणात्मक शोध प्रविधियाँ सही हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, C.H. हनुमंथा राव समिति का संबंध है जिला नियोजन पर कार्यदल। ऑप्शन सी, जिला नियोजन पर कार्यदल। नेक्स्ट है, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था पितृसत्तात्मक। ऑप्शन ए, पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट है, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक थी। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया और हरित क्रांति से कृषि उन्नत हुई। नेक्स्ट है, नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रीकरण जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनते हैं। यह नाइट्रोजन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट, समानीत तल को उठाने और गिराने की विधि निम्नांकित का परीक्षण करती है। अग्रावलोकन का। ऑप्शन डी, अग्रावलोकन का। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होती है? गोरखपुर में होती है। ऑप्शन ए, गोरखपुर में। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ऐसे शासन से है जो एक सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करता है और हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग करता है। यह कथन किसका है? यह है G.D.H. कोल का। ऑप्शन बी, G.D.H. कोल का। नेक्स्ट है, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है अंतरछेदन विधि से, ट्राउसिंग विधि से। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में। ऑप्शन डी, 1975 में। नेक्स्ट है, समतल कोण तथा ऊंचाई के कोण की माप किस यंत्र से की जाती है? थियोडोलाइट से। ऑप्शन ए, थियोडोलाइट से। नेक्स्ट है, भीतरी जल निकास में भूमिगत नालियां बनाई जाती हैं, पत्थर की नालियां। ऑप्शन बी, पत्थर की नालियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे समुदाय कहा जाता है? ग्राम को। ऑप्शन सी, ग्राम। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना। ऑप्शन डी, विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 8 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए, 8 वर्ष। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकायुक्त के महत्व को समझते हुए अपने पहले प्रतिवेदन में 1966 में लोकपाल और लोकायुक्त नाम जैसी संस्थाओं पर विचार प्रस्तुत किया था। लोकायुक्त का सर्वप्रथम गठन महाराष्ट्र में 1971 में हुआ था। महाराष्ट्र में 1971 में हुआ था। उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में आया था। उड़ीसा में 1970 में आया था, लेकिन उसे 1983 में लागू किया गया था। 1983 में लागू किया गया था। उड़ीसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था। उड़ीसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बमरौली, प्रयागराज में। ऑप्शन बी, बमरौली, प्रयागराज। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ?
14 सितंबर 2005 को, ऑप्शन सी 14 सितंबर 2005 को। नेक्स्ट है असत्य युग्म की पहचान करिए। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र, ढेंडिया नृत्य द्वाबा क्षेत्र, ऑप्शन सी ढेंडिया नृत्य द्वाबा क्षेत्र, नटवरी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र, ये गलत है, ऑप्शन डी नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, ऑप्शन ए 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट संविधान में पंचायतों का प्रावधान है। संविधान में पंचायतों का प्रावधान है अनुच्छेद 243 क से 243 अ तक, ऑप्शन बी। 73वां संविधान संशोधन 1992 देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखता है। संविधान के भाग 9 में भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से 243 अ तक में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है गांव रजिस्टर किसके द्वारा तैयार कराया जाता है? कलेक्टर द्वारा, ऑप्शन सी कलेक्टर द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? झीलें हैं और जनपद स्थान है। कीठम ताल आगरा सही है, रामगढ़ ताल गोरखपुर सही है, भसनेह जलाशय झांसी सही है, टांडा दरी ताल अंबेडकर नगर ये गलत है, ऑप्शन डी टांडा दरी ताल मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर में है। अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। उन्नत बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1965 में, ऑप्शन ए 1965 में। नेक्स्ट है राजस्व वादों का निस्तारण कौन करता है? राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य, ऑप्शन बी राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य। नेक्स्ट है अनुसंधान शोध प्रारूप में योजना संरचना एवं युक्ति शामिल है, यह कथन किसका है? FN कर्लीजर का, ऑप्शन सी FN कर्लीजर का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि किसानों को दी जाती है? 6,000 रुपये, ऑप्शन डी 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। इसके तहत 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसानों को 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। नेक्स्ट ग्रामीण समाज में जातिगत चेतना ने निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित किया है? जातिगत वर्ग संघर्ष, ऑप्शन ए जातिगत वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट है शहर में सामाजिक दूरी का कारण है? सामाजिक विजातीयता, ऑप्शन बी सामाजिक विजातीयता। नेक्स्ट है किस मिट्टी को रेह अथवा कसर या कल्लर के नाम से जाना जाता है? लवणीय मिट्टी, ऑप्शन सी लवणीय मिट्टी। नेक्स्ट है बेमेल को चुनिए। बाणसागर बांध सोन नदी पर सही है, राजघाट बांध बेतवा नदी पर सही है, सरयू बांध सरयू नदी पर सही है, मेजा जलाशय बांध रामगंगा नदी ये गलत है, ऑप्शन डी ये गलत है। मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 16.16%, ऑप्शन ए 16.16%। नेक्स्ट है पटारी जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? सोनभद्र में, ऑप्शन बी सोनभद्र में। नेक्स्ट है क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है? खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन सी खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है? ललितपुर है, ऑप्शन बी ललितपुर। नेक्स्ट है जिला पंचायत अपने सदस्यों में से कितने प्रकार की समितियां बनाती है? 6 प्रकार की, ऑप्शन डी 6 प्रकार की बनाती है। नेक्स्ट है किसी ग्राम प्रधान को
हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है? 14 दिन। ऑप्शन सी 14 दिन। नेक्स्ट है, रेलवे की पैमाइश तथा लंबी गोलाइयों की नाप की जाती है? ट्रांसिट थियोडोलाइट। ऑप्शन ए ट्रांसिट थियोडोलाइट। नेक्स्ट है, मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत पहली संतान हेतु स्तनपान कराने वाली मां को कुल कितनी धनराशि दी जाती है? 6,000 रुपये। ऑप्शन बी 6,000 रुपये। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची में उल्लेखित कितने विषयों पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 29 विधि। ऑप्शन सी 29 विधि। नेक्स्ट है, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1976 ईस्वी। ऑप्शन डी 1976। यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलाया पेरुमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इलाया पेरुमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलाया पेरुमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 दिसंबर 2020 से उत्तर प्रदेश मिशन रोजगार का आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 5 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन बी कुल स्थानों का 1/3। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1980 को। 2 अक्टूबर 1980 को। नेक्स्ट है, केंद्र की ओर घटते हुए मानबंद कंटूरों की श्रृंखला दर्शाती है? धसी हुई जगह। ऑप्शन डी धसी हुई जगह। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 7 अक्टूबर 2002 को। 7 अक्टूबर 2002 को। नेक्स्ट है, सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं? संस्था कहते हैं। ऑप्शन बी संस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, यह कथन किसका है? लारी नेल्सन का। ऑप्शन सी लारी नेल्सन का। धन्यवाद।